शिव एकेडमी वीडियो नंबर 172। हमारे प्रीवियस वीडियो 171 में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें हमने एरर्स का मीनिंग, रेक्टिफिकेशन का मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एरर्स के पॉइंट को डिस्कस किए। अकाउंट की प्रोसीजर जर्नल एंट्री से शुरू होती है, फाइनल अकाउंट पे खत्म होती है। तभी हमें पता चलता है कि हमने या हमारी फर्म, हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, हमारी फाइनल फाइनेंशियल पोजीशन आज की डेट में क्या है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे फ्यूचर प्लानिंग क्या होने चाहिए। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपने जो भी अकाउंट्स है, फाइनल अकाउंट्स जो हमने प्रिपेयर किए हैं, वो एकदम सही होना चाहिए। तभी सही मायने में हमारी फाइनेंशियल कंडीशन का हमें पता चलता है। पर अकाउंट जो कि हम लोग बनाते हैं, तो वह कहीं ना कहीं तो मिस्टेक रह ही जाती है, कहीं ना कहीं एरर्स अकर हो ही जाती है। तो इस एरर्स को हमें फाइंड आउट करना है और उसे रेक्टिफाई करना है। कैसे? ये सब पॉइंट्स इस चैप्टर में हमें सीखने हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कौन कौन से टाइप्स की एरर होती है वो समझाया था, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए अब उन सभी एरर्स को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स में सबसे पहले था एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। हम सबको पता है कि अकाउंटिंग की प्रोसीजर, अकाउंटिंग के स्टेप सर्टेन प्रिंसिपल्स पर फॉलो करते हैं, सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और उसके ऊपर ही हम अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जब प्रिंसिपल की रिलेटेड कोई भी तरह की एरर्स होती है तो वो क्या होती है, कैसे होती है, वो समझते हैं। रिकॉर्डेड बट नॉट एज पर प्रिंसिपल। यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो कर लिया है, पर उसे प्रिंसिपल के तहत रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब प्रिंसिपल के रिलेटेड किसी भी तरह की हमारी एरर वहां पे रह गई है। डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, पर वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। मतलब ये एरर ऐसी है जो ट्रायल बैलेंस में जो भी हमारी बैलेंसेस में होनी चाहिए उसके ऊपर कुछ अफेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, रिपेयर एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 ऑन मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी के रिलेटेड जो भी हमने रिपेयर का एक्सपेंस किया है वो हमने मशीनरी अकाउंट को पर डेबिट कर दिया है, जबकि वो आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने किया क्या है, ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंस एज ए कैपिटल एक्सपेंस। मशीनरी के अकाउंट में हमने डेबिट किया, उसका मतलब हमने उसे कैपिटल एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया है, जबकि वो हमारा था रेवेन्यू एक्सपेंस। मतलब यहाँ पे अकाउंट का जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं मिस हुआ है। दूसरा एग्जांपल, कमीशन पेड फॉर परचेज ऑफ लैंड इज डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ लैंड अकाउंट। जब हमने कोई भी तरह की लैंड परचेज की और उसके ऊपर जो भी कमीशन हमने पेड किया वो एक्चुअल में होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंस, पर हमने उसको कमीशन अकाउंट में डाल दिया, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह हमने उसे ट्रीट किया। तो यहाँ पर भी जो हमने ट्रीटमेंट दी वो हमारी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होती है। अब क्लेरिकल एरर्स, जिसमें सबसे पहला है एरर्स ऑफ ओमिशन। मतलब हमारी जो भी एरर्स है वो ओमिट होने के वजह से हुई है, मतलब हम किसी भी चीज को, किसी भी ट्रांजैक्शन को ओमिट कर गए हैं, भूल गए हैं, लिखना रह गया है। उसमें दो पार्ट है, एक है कंप्लीट ओमिशन, मतलब ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली ओमिट किया गया है, बाय मिस्टेक वो ट्रांजैक्शन कहीं पर भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, रह गया है। दूसरा है पार्टली ओमिशन। किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम अकाउंटिंग प्रोसीजर में इंक्लूड करते हैं तब उसकी ड्यूअल इफेक्ट होती है, दो साइड पे हम उसकी इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन का एक पार्ट, एक साइड हमने रिकॉर्ड कर लिया है, पर दूसरा पार्ट, दूसरी साइड हम लिखना भूल गए हैं या तो रह गया है। एग्जाम्पल, क्रेडिट सेल ऑफ गुड रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड इन रास अकाउंट। किसी को भी हमने क्रेडिट पर अगर सेल किया है तो वो हमें सेल बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए
और जिस व्यक्ति को यहाँ पर जैसे कि राज का नाम दिया गया है तो राज के अकाउंट में पोस्ट करना चाहिए। मतलब कि इस ट्रांजैक्शन की 2 एंट्री आती है, 2 इफेक्ट आती है, पर यहाँ पर बाय मिस्टेक हमने सेल्स बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया पर राज के बुक में रिकॉर्ड करना रह गया है, तो उसे कहते हैं एरर ऑफ पार्टली ओमिशन। अब नेक्स्ट देखते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। अलग अलग तरह की जो भी एरर्स एंट्री कमिट करते वक्त, एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त हमसे हुई है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। जब हम रिकॉर्ड करते हैं तभी हमने किसी तरह की जो भी गलती की है वो ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट नहीं करती। कैसे नहीं करती वो देखते हैं। परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹5,000 रिकॉर्डेड एज ₹50,000। इसका मतलब यहाँ पे एरर तो हुई है पर दोनों साइड पे हुई है। परचेज की जो अमाउंट है वो हमने 50,000 लिख दी है और जिसके पास से हमने परचेज किया है वहां पर भी हमने 50,000 लिख दिया है। मतलब डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड पे हमने 50,000 ही लिख दिया है। सो ट्रायल बैलेंस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एरर्स ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग के रिलेटेड जब हमारी एरर होती है तब कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर इस एरर की इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर होती है और कहीं पर नहीं होती। इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल, पोस्टिंग टोटल ऑफ द सेल्स बुक ₹10,505 एज ₹10,500 इन सेल्स बुक। सेल्स बुक का जो टोटल हमारा था 10,505 उसको हमने 10,500 के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया है। मतलब यहाँ पे पोस्टिंग रिलेटेड हमारी गलती हुई है। एरर ऑफ अमाउंट एंड अकाउंट। ये जो हमारी गलती होती है वो या तो अमाउंट की होती है या तो अकाउंट की होती है और कई बार दोनों की भी हो सकती है। एरर ऑफ कास्टिंग, जिसके भी 2 टाइप से ओवर एंड अंडर, अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये एरर है वो ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट करती है। कैसे वो समझते हैं। एग्जांपल दिया गया है, परचेज बुक टोटल एज 10,000 इंस्टेड ऑफ 1 लाख। परचेज बुक का जो हमारा टोटल आता था 1 लाख उसके बदले हमने 10,000 टोटल कर दिया। तो जाहिर सी बात है ये जो एंट्री हमारी गलती वाली जो रिकॉर्डिंग है उसको ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट तो होना ही है और इसे हम कहते हैं अंडर कास्टिंग, क्योंकि हमारा एक्चुअल में टोटल था 1 लाख जो हमने कर दिया 10,000, यानी कि अंडर थोड़ा कम किया है, तो इसे हम अंडर कास्टिंग करते हैं। और उससे अपोजिट किसी भी चीज का टोटल जो एक्चुअल में था उससे हमने ज्यादा कर दिया है तो उसे हम कहते हैं ओवर कास्टिंग। जैसे कि परचेज बुक टोटल डेज 10,000 इंस्टेड ऑफ 1,000। लिखना था 1,000 हमने लिख दिया 10,000, तो ये हमारा हो गया ओवर कास्टिंग। उसके बाद एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। हम जब बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं या तो बैलेंसेस को एक पेज से दूसरे पेज पर फॉरवर्ड करते हैं तभी कई बार हमारी गलती हो जाती है। यहाँ पे एरर अकर होती है। जैसे कि कैरी फॉरवर्ड टोटल 10,500 इंस्टेड 11,500। लिखना था 11,500 हमने लिख दिया 10,500। तो ये भी हमारी कैरी फॉरवर्ड की गलती है जिसकी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर होती है। अब नेक्स्ट है कंपेंसेटिंग एरर्स। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो 2 मिस्टेक ऐसी होती है जो आमने सामने सेट हो जाती है जिसका जो भी आउटकम्स होता है वो 0 हो जाता है, तो उसकी कोई इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 8,000, यानी कि परचेज बुक का जो भी टोटल हमने किया था वो हमने 8,000 कम बताया। बाय मिस्टेक 8,000 हमने कम लिख दिया और उसके साथ सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय 8,000। सेल्स रिटर्न बुक जो हमारी थी उसका जो टोटल था वो हमने 8,000 ज्यादा लिख दिया। अब परचेज बुक में हमने डेबिट 8,000 कम किया है और सेल्स रिटर्न बुक में हमने डेबिट 8,000 ज्यादा किया है, तो उसका मतलब ट्रायल बैलेंस में इसका जो आउटकम होगा वो 0 हो जाएगा। इसकी कोई इफेक्ट हमें ट्रायल बैलेंस में दिखाई नहीं देती। इस तरह की जो भी हमारी एरर्स होती है उसे हम कंपेंसेटिंग एरर्स कहते हैं।
तो इस तरह से अलग अलग तरह की एरर्स जब हम अकाउंटिंग करते रहते हैं तब अकर होती रहती है। इसके साथ साथ हम इन एरर्स को इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं जिससे हमें समझने में ज्यादा आसानी हो जाती है, जिसमें फर्स्ट है एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और वन साइडेड एरर्स। जैसे अभी अभी सभी टाइप्स के एरर्स में मैंने लिखा था, कहीं पर लिखा था डू नॉट अफेक्ट, कहीं पर लिखा था अफेक्ट, कहीं पर लिखा था मे और मे नॉट अफेक्ट। तो यहाँ पे इस तरह से क्लासिफिकेशन भी किया जा सकता है कि कौन कौन सी ऐसी एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट करती है। यहाँ पे सिंपल बात है, जो वन साइडेड एरर्स होती है, एक साइड में ही हमारी जो एरर होती है वो ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट करती है, जिसमें पार्टली ओमिशन, रॉन्ग साइड पोस्टिंग, रॉन्ग टोटल मतलब ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग, कैरी फॉरवर्ड का जो प्रॉब्लम होता है, इसकी जो मिस्टेक होती है वो रॉन्ग कॉलम ट्रायल बैलेंस में डेबिट की बजाय हम क्रेडिट में डाल देते हैं या क्रेडिट की बजाय हम डेबिट में डालते हैं, तब भी हमारी एरर कहलाती है। रॉन्ग टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का भी अगर हमने रॉन्ग टोटल कर दिया तो इन सब तरह की जो भी एरर्स होती है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, मतलब ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होता है। दूसरी तरह से देखें तो एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और टू साइडेड एरर्स, ये एरर्स ऐसी होती है जो टू साइड होती है, जिससे ट्रायल बैलेंस पर कोई अफेक्ट नहीं आता, ट्रायल बैलेंस का टोटल हमारा मैच हो जाता है और हम समझते हैं कि हम सही है। पर यहाँ पर टू साइडेड एरर्स होने के कारण ट्रायल बैलेंस मैच हो जाती है, फिर भी हमारी एरर्स तो होती है। इसमें आता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, जैसे हमने देखा कि प्रिंसिपल के रिलेटेड जो हमारी एरर्स होती है वो एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, हमने रिकॉर्डिंग में ही गलत कर दिया है, 5000 की बजाय 50,000 लिख दिया है, 50,000 की बजाय 5,000 लिख दिया है, तो वो ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं देता। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, जैसे अभी अभी हमने समझा कंप्लीट ओमिशन, हम कंप्लीटली भूल ही गए हैं, रिकॉर्ड करना बाकी ही रह गया है, तो उसका भी कोई असर नहीं होगा। करेक्ट अमाउंट करेक्ट साइड बट रॉन्ग अकाउंट, हमने करेक्ट अमाउंट भी लिखी है, करेक्ट साइड भी लिखी है, पर अलग अकाउंट में लिख दिया है, जैसे कि हमें राजू के अकाउंट में करना चाहिए उसके बदले हमने रवि के अकाउंट में कर दिया है। हमारी जो अमाउंट है वो भी सही है, साइड भी सही है, सिर्फ नाम ही गलत है। उसके बाद रॉन्ग अमाउंट जर्नल, जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, जब हम प्रिलिमिनरी सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसी में हमने अमाउंट में गलती कर दी है, तो इस तरह की जो भी हमारी एरर्स होती है वो ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पर एरर्स के रिलेटेड सभी थियोरिकल पॉइंट्स हमने समझ लिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 173 में अब हम शुरू करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।